पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे कुणाल के जाने के बाद रिया ने सोनम को काफी कुछ सुनाया। लेकिन जैसे ही उसने सोनम के माता पिता और परिवार पर कुछ कहना शुरू किया, सोनम ने गुस्से में आकर उसे 2 थप्पड़ मार दिए। साथ ही रिया की कही हुई सारी बातें रिकॉर्ड करके सोनम ने मिस्टर कपूर को भेज दी और तुरंत उन्हें फोन कर दिया। अब आगे, जैसे ही मिस्टर कपूर ने अपने फोन पर मिस कत्याल का नाम देखा, उन्होंने तुरंत कॉल उठाते हुए कहा, हेलो मिस कत्याल, आपने अचानक फोन किया। इस पर सोनम ने जवाब दिया, हेलो मिस्टर कपूर, मैंने आपको एक रिकॉर्डिंग भेजी है। मैं चाहती हूँ कि आप तुरंत उसे सुने और मुझे बताएं कि मुझे ऐसे इंसान के साथ क्या करना चाहिए। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस रिकॉर्डिंग में जो आवाज है वह किसी और की नहीं बल्कि आपकी बेटी की है। इतना कहकर सोनम ने फोन काट दिया। मिस्टर कपूर यह सुनकर हक्के बक्के रह गए। अपनी जगह से खड़े होकर उन्होंने तुरंत रिकॉर्डिंग सुनी। रिया की बातें सुनकर उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत पास में रखे पानी का ग्लास उठाकर पानी पिया। वे इतनी घबराहट में थे कि अपने साथ मीटिंग कर रहे लोगों के ग्लास का पानी भी पी गए। वह अभी इस उलझन में ही थे कि उनके फोन पर सोनम का नाम फिर से फ्लैश हुआ। कॉल उठाते ही सोनम ने बिना समय गवाए पूछा, क्या आपने रिकॉर्डिंग सुन ली? इतने समय में तो सुन ही ली होगी। अब बताइए मिस्टर कपूर, मुझे क्या करना चाहिए? वैसे तो मैंने उसे सिर्फ 2 थप्पड़ मारे हैं, लेकिन अगर कोई मेरे परिवार के बारे में ऐसी बकवास करता है तो आप जानते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगर रिया आपकी बेटी ना होती तो मैं उसे अब तक गायब कर चुकी होती, इस देश से नहीं, इस दुनिया से। सोनम की बात सुनकर रिया और मिस्टर कपूर दोनों ही डर गए। मिस्टर कपूर ने तुरंत कहा, मिस कत्याल, प्लीज शांत हो जाइए। मेरी बेटी से गलती हो गई। मैं आपसे माफी मांगता हूँ और उसे भी आपसे माफी मांगने को कहूंगा। सोनम ने गुस्से से जवाब दिया, तो लीजिए, अब अपनी बेटी से खुद बात कर लीजिए। रिया ने फोन लिया और रोते हुए बोली, डैड। लेकिन मिस्टर कपूर ने उसकी बात काटते हुए गुस्से में कहा, रिया पहले मेरी बात सुनो। अभी के अभी जाकर मिस कत्याल से माफी मांगो। मिस्टर कपूर की बात सुनकर रिया को झटका लगा। उसने गुस्से में कहा, डैड, आप मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं इस घटिया लड़की से माफी नहीं मांगने वाली। रिया की बात सुनकर मिस्टर कपूर ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। गुस्से को काबू करते हुए उन्होंने सख्ती से कहा, सुनो रिया, अगर तुमने उनसे माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा और अभी के अभी तुम्हारे सारे कार्ड्स बंद करवा दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। मिस्टर कपूर की बात सुनकर रिया एक बार फिर सकते में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं। वह सोनम से माफी मांगना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूर होकर उसने सोनम की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि उसके शब्दों में माफी थी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ झलक रहे थे। उसके इस तरह सॉरी कहने से भी सोनम संतुष्ट नहीं थी। फिर भी उसने उसका हाथ छोड़ दिया। फिर फोन पर मिस्टर कपूर से कहा, थैंक यू मिस्टर कपूर, और साथ ही मैं आपसे माफी भी मांगती हूँ कि मैंने यूं अचानक आपको फोन कर दिया। मिस्टर कपूर बोले, अरे नहीं नहीं मिस कत्याल, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरी बेटी की वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, और थैंक यू कि आपने मेरी बेटी को माफ कर दिया। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। आप सब सोच रहे होंगे कि आखिरकार मिस्टर कपूर, जो खुद इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, सोनम से इतना डर क्यों रहे थे और क्यों उन्होंने रिया को माफी मांगने को कहा। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस बारे में आगे की कहानी में आपको बता दूंगी। तो चलिए जल्दी से अपनी कहानी पर वापस चलते हैं। इधर जब सोनम ने फोन रखकर रिया की तरफ देखा तो वह लड़की अब भी गुस्से से उसे घूर रही थी। सोनम ने भी उसे घूरते हुए कहा, सो मिस रिया, अगली बार अगर आप मेरे या कुणाल के आसपास भी आईं या मेरे परिवार के बारे में कुछ भी बकवास किया तो अगली बार मैं मिस्टर कपूर को हमारे बीच नहीं लाऊंगी, और आप नहीं जानती कि मैं आपके साथ क्या कर सकती हूँ। सोनम की बात सुनकर रिया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे सबसे पहले अपने डैड से बात करनी थी। वह उनसे पूछना चाहती थी कि आखिरकार उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए वह वहां से चली गई। उसके जाते ही सोनम आराम से अपनी जगह पर बैठकर फोन चलाने लगी। वहीं दूसरी तरफ जब कुणाल की मीटिंग खत्म हुई तो एक वेटर ने आकर बताया कि उसके साथ आई हुई दोनों लड़कियां आपस में भिड़ गईं और एक ने दूसरे को थप्पड़ भी मार दिया, वो भी सबके सामने। कुणाल ने जैसे ही यह सुना तो उसके मुंह से निकला, क्या? थप्पड़? इतना सुनकर उसे झटका लगा। उसे लगा कि रिया ने ही सोनम को मारा होगा। वह भागते हुए उनकी टेबल की तरफ जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि अगर उसने झूठ नहीं बोला होता तो यह सब नहीं होता। जब वह टेबल पर पहुंचा तो उसने देखा कि सोनम आराम से फोन चला रही है। आसपास देखा तो रिया कहीं दिखाई नहीं दी।
उसने अपना सिर झटका और सोनम के सामने खड़ा हो गया। सोनम ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुणाल ने कहा, मुझे अभी किसी ने बताया कि तुम्हारा और रिया का झगड़ा हो गया था और उसने तुम्हें थप्पड़ मारा। सोनम ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, क्या सच में आपको लगता है कि रिया ने मुझे थप्पड़ मारा होगा? उसकी बात सुनकर कुणाल पहले तो चुप रह गया, फिर हैरानी से बोला, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने उसे थप्पड़ मारा? सोनम ने गंभीरता से जवाब दिया, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि अगर उसने मुझे छेड़ा तो मैं इस बार खुद को रोक नहीं पाऊंगी? कुणाल ने थोड़ा हैरान होते हुए कहा, मिस कत्याल, आप जानती भी हैं कि आपने क्या किया है। रिया ऐसे वैसे परिवार से नहीं है। अगर उसके पापा को यह सब पता चला तो वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। सोनम ने अपने फोन को देखते हुए लापरवाही से कहा, उन्हें सब पता है। और अगर मिस रिया ने मेरे खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो भी मिस्टर कपूर ऐसा होने नहीं देंगे। हाँ, अगर उन्हें पूरी तरह बर्बाद होना होगा तो ही वो ऐसा कुछ करेंगे। सोनम के इस जवाब ने कुणाल को फिर से हैरान कर दिया। उसके मन में यही ख्याल आ रहा था कि वह इस लड़की को कभी समझ भी पाएगा या नहीं। तभी सोनम ने बात बदलते हुए पूछा, खैर ये सब छोड़िए, आप बताइए, मिस्टर सिंह के साथ जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई? कुणाल ने जवाब दिया, हाँ, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम थी जो मैंने सुलझा दी। फिर दोनों उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगे। कुछ देर बाद सोनम ने टाइम देखा और चौंक के बोली, हे भगवान, 6 बज गए। सॉरी सर, लेकिन मुझे जाना होगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको डिटेल में कल ऑफिस में बता दूंगी। कुणाल ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भी घर के लिए निकलना है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। थोड़ा सोचने के बाद सोनम ने हामी भर दी। जब वे कार में बैठे तो सोनम का फोन बज उठा। उसने कॉल उठाई और इटालियन भाषा में बात करने लगी। उसे इस तरह बात करते देख कुणाल हैरान हो गया। उसे भी इटालियन आती थी तो वह समझ गया कि सोनम किसी मीटिंग के बारे में बात कर रही थी। वह उनसे माफी मांग रही थी कि वह मीटिंग में नहीं आ पाएगी, लेकिन उसका असिस्टेंट वहां रहेगा और वह वीडियो कॉल से जुड़ जाएगी। फोन रखते ही सोनम ने महसूस किया कि कुणाल उसे घूर रहा था। उससे पहले कि कुणाल कुछ कहता, सोनम बोली, कुणाल सर, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकती, पर सही वक्त पर सब समझा दूंगी। इतना कहकर उसने अपने असिस्टेंट को फोन किया और मीटिंग के बारे में बात करने लगी। इधर कुणाल मन ही मन सोचने लगा, आखिरकार यह सोनम है कौन? वहीं दूसरी तरफ रिया अभी अभी घर पहुंची थी। वह आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वह अपने कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंक रही थी। तभी उसके डैड भागते हुए घर पहुंचे। घर आते ही नौकरों ने उन्हें बताया, सर, छोटी मैडम ऊपर हैं और वह आज बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। जब मिस्टर कपूर ने यह सुना तो वह सोचने लगे कि यह तो होना ही था, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी रिया से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। लेकिन आज किसी ने उस पर हाथ उठाया और वह कुछ नहीं कर पाई। ऊपर से रिया ने उस इंसान से माफी भी मांगी। उन्होंने अपना सिर निराशा में हिलाया और तुरंत रिया के कमरे में चले गए। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने रिया को गले लगाते हुए शांत करने की कोशिश की। शांत हो जाओ बेटा, मैं जानता हूं कि आज तुम्हें मुझ पर कितना गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मैं भी क्या करता। मिस कत्याल के गुस्से के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या कहा आपने? आप भी उस चश्मिश से डर गए? रिया ने गुस्से में कहा। अरे, वो है क्या मेरे सामने? वह तो सिर्फ कुणाल की सेक्रेटरी होने की वजह से इतना उड़ती है और अब उसकी गर्लफ्रेंड बनकर। रिया ने गुस्से में अपने डैड से खुद को छुड़ाते हुए कहा। क्या कहा तुमने? सेक्रेटरी, वो भी कुणाल की? तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हें क्या लगता है मिस कत्याल है कौन? वह खुद करोड़ों की मालकिन है। यहाँ तक कि हमारी कंपनी में भी 20% शेयर उनके ही हैं। और अगर उन्होंने अपने शेयर वापस ले लिए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि उनकी वजह से ही और लोगों ने कंपनी में पैसे लगाए हैं। मिस्टर कपूर ने हैरान होकर कहा। लेकिन डैड, वो तो पिछले 1 साल से कुणाल के लिए काम कर रही है और वो देखने में भी सुंदर नहीं है। न जाने कुणाल को उनमें क्या दिखता है। रिया ने तुरंत जवाब दिया। क्या कहा तुमने? वह सुंदर नहीं है? तो फिर तुमने असली सोनम कत्याल को देखा ही नहीं है बेटा। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वह कैसी लगती है। यह देखो। उन्होंने अपने फोन में एक फोटो रिया को दिखाते हुए कहा। जब रिया ने फोटो देखी तो वह बहुत हैरान हो गई, क्योंकि उसमें जो सोनम थी और आज जिससे वह मिलकर आई थी, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। और यह सोनम बहुत ज्यादा ही खूबसूरत थी, जिस वजह से रिया को भी उससे जलन होने लगी। कहीं ना कहीं रिया भी इस सोनम को एडमायर करने लगी थी। लेकिन फिर भी उसने कहा, ये हो ही नहीं सकता डैड। इसमें और जिससे आज मैं मिलकर आई हूं, उनमें बहुत फर्क है। वह सोनम मोटे मोटे चश्मे लगाती है और उसके छोटे छोटे बाल उसे और भी अजीब बनाते हैं। मैं मान ही नहीं सकती कि यह वही सोनम है।
ये सब मुझे नहीं पता बेटा। लेकिन जैसा कि तुमने बताया कि वह लड़की जिससे तुम आज मिलकर आई हो वह कुणाल की सेक्रेटरी है, तो हो सकता है कि वह किसी कारणवश यहाँ हो। लेकिन यह सच में मिस कत्याल ही है, मिस्टर कपूर ने रिया के हाथ से फोन लेते हुए कहा। तभी रिया को जैसे कुछ याद आया तो वह और भी ज्यादा घबरा गई। उसे सोनम की वह बातें याद आने लगी जब उसने कहा था कि अगर उसने चश्मे उतार दिए तो रिया उसके सामने खड़ी भी नहीं हो पाएगी। तभी उसके पिता ने कहा, बेटा मैं जानता हूँ कि आज आप अपने डैड से भी नाराज हो क्योंकि मैंने आपकी कोई मदद नहीं की, लेकिन सच कहूँ तो तुमसे माफी मंगवाकर मैंने तुम्हारी ही मदद की है, क्योंकि तुम नहीं जानती कि मिस कत्याल उन लोगों के साथ क्या करती हैं जो उन्हें या उनके परिवार के बारे में कुछ भी गलत कहते हैं। तुम्हें याद होगा 2 साल पहले मेरा हाथ टूट गया था, वह भी उनकी वजह से ही हुआ था। मैंने किसी और के बहकावे में आकर उन्हें कुछ उल्टा कह दिया था, जिस वजह से उन्होंने मेरा वह हाल कर दिया था। और एक बार तो 2 लोगों को उन्होंने इतना पिटवाया कि वे आज भी अस्पताल में हैं। ये सब देखकर तो मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हें बहुत आसानी से छोड़ दिया। दूसरी तरफ बेचारा कुणाल अभी भी सोनम को समझने की कोशिश कर रहा था। वह घर तो काफी पहले आ गया था, लेकिन अभी भी उसके मन में आज की सारी बातें चल रही थी। उसे सोनम का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। यही सब सोचते हुए कुणाल भी सो गया।